see so many passionate geographers and knowledge seekers gathered here. Before we begin, let's take a moment to express our gratitude to our university, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, our respected faculty and the organizing team who worked very hard to put together this incredible event. As we all know, our university is honored to be the only Indian university to be invited in the International Night of Geography Association of European Geographical Societies and IBU focusing on geospatial technology and knowledge networking. Geography is not just about maps and coordinates. It's the key to understanding culture, climate, economies, and even the future of our planet. Tonight, we will dive into fascinating discussion of presentation round of the undergraduate students, in interactive activities, and some exciting competition that will be test your geographical knowledge. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले किसी कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की आराधना से होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं सरस्वती वंदना के लिए ज्वाला को आमंत्रित करना चाहूंगी तथा अनुरोध करूंगी हमारे भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. सिंह सर तथा सभी माननीय शिक्षक से कि कृपया मां साढ़े के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। Our study on topic GIS and analysis of socio-economic environment. In this presentation, GIS क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है GIS की और रोल क्या है। GIS एक कंप्यूटर बेस्ड जो कि डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का यूज करके एनालिसिस करता है। इम्पोर्टेंस क्या है जीआईएस का? जीआईएस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर लाइक urbanization, planning, urban planning and policy making. रोल क्या है जीआईएस का? जीआईएस हेल्प करता है विजुअलाइजेशन और स्पेशियल पैटर्न। ये इजीली हो जाता है इन कंपेयर ऑफ अदर ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे कि अर्पिता ने बताया इंट्रोडक्शन के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स भी होता है जो भी टॉपिक को लेते हैं, तो जीआईएस का यूज करके हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को एनालाइज करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट रेट, एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ केयर सर्विसेज, जिससे कि हम एरिया को डिफाइन करके और उसके बारे में कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स को स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझें। मैपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एनालाइजिंग बिजनेस लोकेशन, एक्सेसिंग ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को एसेस करना, एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड, स्टडीइंग हाउ पोल्यूशन अफेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग एरियाज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड क्लियर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। दो टाइप के होते हैं, स्पेसियल और नॉन स्पेसियल। स्पेसियल में अगर देखा जाए तो वो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है और नॉन स्पेसियल में देखा जाए तो उसके फीचर्स के बारे में बताता है, उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताता है। और ये नॉन स्पेसियल में ही आता है सेंसस डेटा। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू हर एक टाइम इंटरवल में मतलब सेलेक्ट किया जाता है, जो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो 10 साल में सेंसस डेटा को शो किया जाता है। ये कुछ 2011 के मैथ हैं जो कि बता रहे हैं वेल्थ इंडेक्स और लिटरेसी रेट, हेल्थ सर्विसेज, हाउसहोल्ड डेंसिटी और हाई ब्लड ग्लूकोज। अब आ जाइए गवर्नमेंट डाटाबेस,
जो कि वर्ल्ड नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक जो होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री के। और फिर UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि प्रोड्यूस करता है कि कैसे किसी कंट्री की हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेटा है। और फिर आगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी कंट्री के हेल्थ या फिर डिजीज के बारे में बताता है। फिर अब GIS टेक्निक यूज के बारे में जानते हैं। तो GIS टेक्निक यूज स्पेशल मैपिंग के लिए यूज होता है, जिसमें हम किसी भी सोशियो और इकोनॉमिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं मैप के थ्रू। और फिर इसमें जैसे पॉवर्टी एग्जाम्पल देख सकते हैं, पॉवर्टी डेंसिटी ये दिखाया गया है यहाँ पे। और रिमोट सेंसिंग एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसमें दिखाया जाता है कि लैंड यूज कैसे किया जा सकता है, अर्बनाइजेशन कैसे होता है, और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है और पॉपुलेशन लेवल क्या है, पोल्यूशन लेवल। और एक एग्जांपल है इसमें भी जो कि लैंडसेट सैटेलाइट जो यूज होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। अब हम कुछ एक केस स्टडी देखेंगे। पहला है ये केस स्टडी जो पॉवर्टी मैपिंग है GIS के बेसिस पे। आखिर GIS का यूज कहाँ क्यों आता है पॉवर्टी में? इसका देखा जाए तो पॉवर्टी और सोशियो आपका पॉलिटिकल रिजन तीनों पे इफेक्ट करता है। चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज जो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में वो है पॉवर्टी। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 18% इस समय पॉवर्टी रेट है, और इंडिया में देखा जाए जो FBI का डाटा है उसके साथ बिलो 5%। कहा जाता है GIS का यूज आखिर में क्यों इसलिए किया जाता है, पॉवर्टी में कैसे आएगा? तो पॉवर्टी में GIS का यूज आएगा किसी भी रीजन को देखने के लिए, उसको अलग करने के लिए कैसे यहाँ पे पॉवर्टी लेवल कितना है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जैसे अगर ऐसे कहा जाए तो GIS से किसी भी एरिया को डिवाइड देख लिया जाएगा, वहाँ पे रीजन पे जाने के लिए रास्ते कैसे। जैसे एक छोटा सा किसी भी चीज़ में देखा जाए हम लोग तो कहा जाता है जाने किस मोड़ पे ले आइए मुझे तेरी तरफ, सब पे सूरज भी नहीं साथ में साया भी नहीं, किसी भी उम्मीद ना रहे तब भी आपको GIS वहाँ पे ले जाकर पहुँचा सकता है। तो GIS का ऐसे ही यूज है। GIS का यूज करने के लिए किसी प्रोफेशनल होना चाहिए तभी GIS काम करने में। वैसे कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट प्रोफेशनल नहीं होते, जिसकी वजह से हम उस डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जैसे कुछ कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी में एक्सपर्ट्स की कमी होती है, जैसे कैटेगरी की लोग डाटा ट्रेसिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा की कभी आएगी कभी डाटा अभी फिलहाल जैसे मेरे टीममेट्स ने GIS के बारे में बहुत चीज़ें बताई, मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि GIS एक स्मार्ट टूल है जो बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन ला रहा है। और अगर हम इसका यूज करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट रिसर्च या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें हाई एक्यूरेसी के साथ इम्प्रूवमेंट के साथ हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कम्प्लेक्स डेटा को इजी और अंडरस्टैंडिंग डेटा में कन्वर्ट करता है, इसीलिए GIS हर चीज़ों में बहुत यूजफुल बनता जा रहा है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। किसी का